आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्न में से कौन सा कथन विद्युत बलों के बारे में सही है, ये हमको दिया गया है और चार कथन चार विकल्पों के रूप में दिए गए हैं। तो विकल्पों को देखकर हमको बताना है कि कौन सा कथन विद्युत बलों के बारे में सही कह रहा है। ठीक है, पहला कह रहा है कि विद्युत बल विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। तो दोस्तों, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, अब इनमें कौन सा बल पाया जाता है? परस्पर आकर्षण प्रतिकर्षण का। यदि दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत जात के हैं, जैसे ये क्या है, सजातीय नहीं है, विजातीय है, जैसे धन और ऋण हो गए या ऋण और धन हो गए, तो दोनों पे आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, और अगर सजातीय ले ले, जैसे कि धन और धन ले लिए, तो इन दोनों में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, इस तरीके से। वैसे ही ऋण और ऋण के बीच भी होता है, क्योंकि ऋण और ऋण भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ऋण और ऋण एक दूसरे से दूर भागेंगे क्योंकि एक दूसरे पर प्रतिकर्षित होते हैं और प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे एक दूसरे पर। धन और ऋण जो है वो एक दूसरे से आकर्षित होंगे क्योंकि ये विजातीय ध्रुव हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात हम क्या कह सकते हैं कि ये विद्युत बल जो है आकर्षण प्रतिकर्षण आवेशों द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। तो आवेशों के द्वारा ही हमने समझा, अतः विकल्प ए जो दिया गया है वही हमारा सही विकल्प है, क्योंकि इसमें सही मान दिया गया है। ठीक है, बाकी विकल्प भी देखते हैं कि बाकी विकल्प में गलत क्या दिया है या फिर सही दिया है, तो कैसे। ठीक है, तो समान आवेश आकर्षित होते हैं। हमने देखा अभी समान आवेश एक दूसरे को दूर भगा रहे थे, दूर भाग रहे थे, बल लगा रहे थे दूसरी ओर, विपरीत ओर, तो आकर्षित होते कहा गया समान आवेश, इस वजह से ये गलत हो जाता है। असमान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, तो असमान आवेश जो है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ऐसा हमको विकल्प में कह रहा है। वास्तव में एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, आकर्षित होते हैं असमान आवेश, तो ये गलत है दोनों ही साइड से। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा गुरुत्वीय बल दुर्बल होते हैं, ऐसा कहा गया। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमान की वजह से लगता है, उसका सूत्र होता है Gm बटे r की घात 2, जहां m और m जो है दोनों m जो है m1 m2 ही लिख लेते हैं, दोनों ही द्रव्यमानों के मान है और r बीच की दूरी है। ठीक है, लेकिन अगर विद्युत बल की बात करें तो विद्युत बल का मान क्या होता है? ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 और बटे में r की घात में 2। r यहाँ पर भी दूरी होता है, लेकिन ये गुरुत्वीय नियतांक की बात करें तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, और यहाँ पर जो विद्युत वाला नियतांक है स्थिर विद्युत नियतांक, उसकी बात करें तो इसका मान अधिक होता है। ये बल भी प्रबल होता है, मतलब विद्युत बल जो है वो प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल से और बहुत अधिक प्रबल होता है, लेकिन यहाँ दुर्बल होता है कहा गया, तो ये गलत है। धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश तीसरे प्रकार के आवेश को उत्पन्न करने के लिए जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो संपूर्ण तरीके से गलत है, क्योंकि आवेश केवल दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास में धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, तीसरा कोई आवेश उत्पन्न ही नहीं हो सकता, ना ही कोई होता है आवेश, उदासीन होता है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब आवेश की बात कर रहे हैं, अगर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो तीसरे प्रकार का आवेश है, उस पर आवेश ही नहीं होता, तो आवेश में नहीं गिना जाता। प्रोटॉन जो है वो धन आवेश पे गिना जाता है। ठीक है, और इन दोनों आवेशों को मिला दे तो नया आवेश की उत्पत्ति तो होगी नहीं, ऊपर से ये दोनों आवेश निष्क्रिय हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सही विकल्प हो जाएगा केवल विकल्प क्रमांक ए, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।